हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 10 डायग्राम को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी में जो भी महत्वपूर्ण चित्र हैं उन पर एक वीडियो बनाइए। तो हमारे रसगुल्ले कहें हम ना करें, हो ही नहीं सकता। तो चलिए देख लेते बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके 10 सबसे महत्वपूर्ण चित्र को आपको बता दें बच्चों। जो चित्र वाले पोर्शन होते हैं, यानी अगर हम बात करें आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें चित्र वाला टॉपिक ही अकेले आपको कम से कम 4 से 5 नंबर देकर के जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं कम से कम की, ठीक। मिनिमम इतना नंबर का तो श्योर है बच्चों, क्योंकि 2 नंबर का हर सेट में, तो 2 नंबर का एक ऐसे पूछेगा कि इसका नामांकित चित्र बनाइए। बाकी उसके अलावा जो आपका सचित्र वर्णन करने को पूछेगा, भाई उसमें 2 नंबर आपको चित्र के मिलेंगे, 1 नंबर चित्र के मिलेंगे, इस तरह से। तो ये मान के चलिए कम से कम 4 से 5 होगा। बाकी अगर हम अधिक से अधिक देखें, ज्यादा से ज्यादा, तो हर सेट में 5 से 6 नंबर केवल चित्र वाले टॉपिक ही आपको देकर के जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी में आपके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा। पहला है बच्चों, ठीक, पहला हम बात करें तो पहला है बीजांड की संरचना, ठीक। बीजांड की संरचना का चित्र। ये आपको इधर साइड में फिगर दिख रहा है बच्चों, आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमने यहां पर डायग्राम भी लगा दिया है। बाकी इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, डोंट वरी। तो ये है बीजांड की स्ट्रक्चर। तो बीजांड की संरचना किस तरह से है, बाकी इसमें जो पार्ट हैं आपको क्या करना है बच्चों, यानी इस तरह से नामांकित चित्र बनाना होगा और इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें बच्चों तो 2020, 21, 22 मतलब पिछले कुछ सालों में पूछा नहीं गया है, इसलिए इसकी आने की जो संभावना है वो और भी ज्यादा बन जाती है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र, ठीक। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो अगर इसको बात करें बच्चों तो ये पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का ये आपको डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें देखिए, अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 में भी ये पूछा गया था, ठीक। ऐसा नहीं कि 2024 में ना आए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये स्फुटन के पहले की स्ट्रक्चर है। तो ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अगर चित्र बोलेगा नामांकित तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए साइड हट जाते हैं, दिक्कत ना हो। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला तीसरा डायग्राम क्या है। तो तीसरा है बच्चों आपका मानव अंडाणु की संरचना, ठीक। यानी ओवरी के स्ट्रक्चर को बनाना है। सब में बच्चों आएगा, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नामांकित चित्र बनाइए। क्या कहेगा कि नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक, इस तरह से। तो ये है मानव अंडाणु की स्ट्रक्चर, ठीक। ये ओवरी की स्ट्रक्चर है, अंडाणु की संरचना है। काफी ज्यादा ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे ये 2023 में भी क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला डायग्राम। चलिए बच्चों हो गया। अब चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ, देख लेते हैं अगला क्या है। तो है चौथा नंबर। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसकी जितनी बात करें तो नर जनन तंत्र का चित्र, ये बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2022 में भी बात करें बच्चों तो जो नर जनन तंत्र का ये आपका फिगर दिख रहा है, तो ये 2022 में भी हम बात करें तो ये लगभग, यानी ये 2022 में लगभग 5 से 7 मतलब लगभग 5 से 6 सेट में पूछा था, इतना ज्यादा, ठीक। भाई किसी में सचित्र वर्णन, किसी में केवल नामांकित चित्र, तो इस तरह से मतलब ये लगभग हर एक सेट में दिखाई दिया था। तो ये क्या है 2023 में देख सकते हैं,
2023 में भी बच्चों 2 से 3 सेट में आया था, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। इसी तरह से बच्चों आपका एक मादा जनन तंत्र वाला भी है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। तो यहां जो 5वां नंबर का है वो है मादा जनन तंत्र, जिसके बारे में हमने बात किया भी। तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक। तो ये भी बच्चों यानी स्त्री जनन तंत्र बोलेगा या मादा जनन तंत्र बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में देख सकते हैं। और 2023 ही नहीं बच्चों, ऐसा कोई ईयर नहीं जब ये ना दिखाई पड़े। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों के दोनों, ठीक, दोनों के दोनों अगर हम बात करें बच्चों, आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल वाला हो चाहे वो फीमेल वाला हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मेल वाला भी फीमेल वाला भी। इसलिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। चलिए बच्चों हो गया। अब चलते हैं अगला डायग्राम देख लेते हैं क्या है, ठीक। ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित है बच्चों, आपको इतना मान के चलिए हर हाल में तैयार करना ही करना है, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो है शुक्राणु की संरचना का चित्र, ठीक। ये मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो होगा बच्चों, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो शुक्राणु की जो संरचना है, तो इसका चित्र ये आपको दिख रहा है, शुक्राणु की संरचना। और ये भी बच्चों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। देख सकते हैं 2023 में ये भी पूछा गया था, ठीक। तो मतलब हर साल बच्चों हमने बताया ना, किसी न किसी सेट में जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों हो गया। अब चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम 7वां नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में भी जितना बोले कम है, ठीक। ये हर साल पूछे जाने वाले डायग्राम है, डीएनए के अणु की संरचना का चित्र, या फिर इसी को ऐसे बोलेगा बच्चों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का चित्र बनाइए। द्विकुंडलित, ठीक, द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इस तरह से बोलेगा। तो यही आपका क्या हो जाता है। या फिर बोलेगा वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत के मतलब आधार पर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का चित्र बनाइए। तो यही है, डीएनए अणु की चाहे संरचना करें, देख सकते हैं 2023 में ये भी पूछा गया है, ठीक। अगर यहां से हम नोटिस करें बच्चों, तो ये 2023 में पूछा गया था, ठीक। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बोला ना हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। चलिए बच्चों हो गया। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। देखिए आपको अगर दिक्कत हो रही होगी बच्चों, अगर ये सही से ना दिख रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना है। अभी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी वो हम वीडियो में बता देते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो 8वां है बच्चों एचआईवी अणु, मतलब एचआईवी जो विषाणु होता है उसका चित्र, ठीक। तो ये है एचआईवी विषाणु यानी एचआईवी जो वायरस है, ठीक, उसका चित्र है। तो ये आपको बात करें बच्चों तो अब की बार यानी आने वाले समय में 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये कुछ मतलब पिछले कुछ सालों में ये भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आप रिसेंटली नहीं है, बहुत ही पुराना हो चुका है, ठीक, पूछे जाने के मामले में, इसलिए इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। तो एचआईवी जो विषाणु है उसके अणु का स्ट्रक्चर है, तो इसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों हो गया। अब चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिरक्षी, ठीक, क्या है बच्चों, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का
चित्र। ये बहुत ही बार पूछा गया है बच्चों, और बहुत क्या हर बार ये भी पूछा जाता है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर 2023 में भी आया था, और इसके मतलब पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र। मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे देन चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से प्रतिरक्षी अणु का चित्र बनेगा, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। तो है 10वां नंबर का न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का चित्र। ठीक, तो ये न्यूक्लियोसोम का चित्र है बच्चों, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये मत देखिएगा कि भाई 17 में आया है, ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक, ये लगातार पूछा जाने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक दो साल में थोड़ा गैपिंग हो गई है, लेकिन ये बच्चों काफी पूछा जाता है। तो ये है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी एक और है, उसको तो हालांकि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में इन्वॉल्व करता है, लेकिन बच्चों हमने उसको भी यहां रख लिया है। ठीक, ये तो 10 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमने एक और रख लिया है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए बच्चों, तो एक जो बचा खुचा है हमने उसको भी रख लिया है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। तो ये है बच्चों आपका द्विसंकर क्रॉस का आरेख। ठीक, ये जो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है ना, प्रभाविता का नियम है, वो अपने नियम पढ़ा होगा। तो उसमें से ये जो है बच्चों आपका द्विसंकर क्रॉस, इसका कभी कभार केवल इसी तरह से मतलब आरेख पूछ लेता है कि इसका केवल आरेख बनाइए। तो ठीक है, ये 2023 में देख सकते हैं पूछा गया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रेशियो ये जो होता है आप देख सकते हैं, ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि इसमें रेशियो 9, रेशियो 3, रेशियो 3, रेशियो 1। ठीक, इस तरह से मतलब यहाँ पे जीनोटाइप फेनोटाइप का है। ठीक, तो ये है द्विसंकर क्रॉस का डायग्राम। तो ये बच्चों आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम हैं, जो आपको अच्छे से एक बार देख करके जाना है। ठीक, देख करके जाना क्या, अच्छे से तैयार कर लेना है, और मतलब इनको एक बार बना कर वैसे मोटा मोटा प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं तो भाई हमने वही बताया ना कि कम से कम 5 से 6 नंबर आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और से मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।